होगी, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद कभी किसी ने कटवाया नहीं अपने आप। अब उस डाटा को लिया है तो वो 1,32,000 परिवार, और वो तो ठीक कराने के लिए भी वापस लौटे नहीं हैं। उनको पता लग गया है कि हम इनकम टैक्स पे ही हैं तो नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी और अनुबंधित कर्मचारी, ऐसे भी उसमें 51,489, 51,500 लगभग ये लोग निकले हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। सरकारी पेंशनर्स 2,100 नाम ऐसे हैं जो सरकारी पेंशनर्स निकले हैं। हो सकता है उस समय उन्होंने गलती से बनवा लिया हो, जो आज रिटायर होने के बाद सरकारी पेंशन ले रहे हैं, तो भी पेंशनर्स का तो डाटा हमारे पास आया है। ऐसे परिवारों के भी राशन कार्ड कटे हैं। जिनकी वार्षिक आय सर्वे के बाद 1,80,000 से, अर्थात जो इन श्रेणियों में नहीं है, इसके अलावा जो हैं वो भी 3,44,000 हैं। उसमें जिन लोगों का सर्वे मानव किन्हीं कारण से गलत है तो वो जो शिकायत करेंगे तो उनका दोबारा से सर्वे होगा, और फिर उसमें अगर कोई गलती किसी कारण से हुई है तो उसको ठीक किया जाएगा। 2 श्रेणियां ऐसी हैं, औद्योगिक श्रमिक, और जो किसानों का फसल प्रोक्योरमेंट का कीमत 4 लाख या इससे ऊपर है। ऐसी 2 श्रेणियों को भी चिन्हित किया है, क्योंकि औद्योगिक श्रेणी के जो भी लोग हैं, ये ठीक है कि उसमें मिनिमम वेजेस ये भी सब तय होते हैं, लेकिन कई जगह मिनिमम वेजेस भी 15,000 नहीं होते, उससे कम होते हैं। और जो लोग 4 लाख रुपए का अपना जिन्स बेचते हैं, उसमें कुछ फसलें तो ऐसी हैं जिनका 1,80,000 इनकम मानी जा सकती है, कुछ ऐसी भी हैं शायद उसमें 1,80,000 नहीं होती होगी। तो ऐसे दोनों लेवल के जो लोग हैं, इनका दोबारा से एक सर्वे कराने की बात हमने कही है। ये दोनों औद्योगिक श्रमिक लगभग 2 लाख हैं, और किसानों की जिनकी आय 4 लाख से ज्यादा आय नहीं है, जिनकी बिक्री 4 लाख से ज्यादा हुई है, ये ज्यादा नहीं है, ये भी 7,000 है। तो ऐसे ये 2,05,000 कुल परिवार ऐसे हैं जिनका दोबारा से सर्वे होकर के और उनकी आय का और एक फिक्स किया जाएगा कितनी उनकी आय है। बिजली बिल की खपत, जिन परिवारों का, यानी ऐसा एक स्टडी है जो पावर डिपार्टमेंट की क्या बल्कि कुछ और रिसर्च जो करते हैं ऐसे लोगों की एक हमने ली है राय, तो 5% किसी भी व्यक्ति की इनकम वो बिजली के घरेलू बिल में उसका खर्च होता है। इसका अर्थ यह है कि 1,80,000 में 5% यानी 9,000, साल में 9,000 रुपए से ज्यादा जिसका बिल आता है, ऐसे लोगों को भी 1,80 मान करके और उसमें से एक्सक्लूड किया है। अर्थात जिसका लगभग साल का कोई लगभग 250-300 यूनिट ऐसा बनेगा, 750 रुपया महीने का बनता है, तो 750 का मतलब है 250-300 यूनिट रुपये हिसाब लगा करके इस लिमिट से ज्यादा जिनका बिल आता है वो भी 15,000 रुपए से ज्यादा सैलरी में उसको यानी इनकम में डाल करके मान करके उनको भी बाहर किया है। ऐसे परिवार हैं 2,27,000। फिर तीसरी इसमें श्रेणी जो है ITR, औद्योगिक श्रमिक, बिजली बिल, सरकारी, किसान, पेंशन, सभी ये लोग हैं, ऐसे 9,60,000 हैं। इन 9,60,000 की शिकायतें 15 दिन के अंदर अगर हल नहीं होती हैं तो उनको जनवरी के महीने का भी राशन मिलेगा। आगे फिर उसको बहुत जल्दी ये पूरा करने का काम हमने किया है। तो ये एक मुख्य रूप से जो आज आपको मुझे बताना था। हम लोगों ने हर सावधानी बरती है कि किसी के साथ ऐसे ही गलत ढंग से यानी किसी का राशन कार्ड ना कटे। यानी गलत नहीं है हम, गलती होना स्वाभाविक है, गलती तो वो कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन, गलती तो हो जाती है, लेकिन गलत मंशा नहीं है। मंशा यही है गरीब है उसको मिले, जो ठीक थोड़ा अपने लेवल पर पहुंच गया है उसको नहीं भी मिलता तो उसका हिसाब किया जा सकता है। क्योंकि मैंने हिसाब लगाया कि जो बीपीएल परिवार में आते हैं उनको मुख्य रूप से अगर ज्यादा महीने में राशन का अगर 20 किलो में एवरेज लगाते हैं तो 500 रुपये महीने का ये लाभ है, यानी लगभग 6,000 रुपया साल का ये लाभ होता है। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप आदि भी हकदार वो होता है। पेंशन तो ओल्ड एज पेंशन है, पति पत्नी की आय अगर 2 लाख से ऊपर है तो नहीं मिलेगी, उससे नीचे अगर होगी तो मिलेगी, लेकिन उसका
पारिवारिक इनकम के साथ संबंध नहीं है, वो पति पत्नी की दोनों की आय वो 2 लाख से नीचे रहनी चाहिए, तो फिर उनको मिलती है। कभी कभी मकान बनाने के लिए भी किसी का मकान टूटता है तो उसको मरम्मत के लिए वो योजना भी एक इसमें मिलती है। लेकिन कैजुअल ऐसी कई तरह की सहायता है जो आवश्यकता पड़ने पर वो दी जाती है। जैसे चिरायु है, मानो ये योजना हमारी आयुष्मान है, ये भी 180 से नीचे है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी को लाभ होगा, इसका तो जब आवश्यकता पड़ेगी तब होगा। हाँ, सरकार जो है इसका एवरेज लगभग 1550 रुपया पर परिवार, इतना खर्च जो है वो इसमें आता है। अर्थात 29 लाख का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 100 रुपया लगता है तो 29 करोड़ हो गया, और 1500 रुपया है तो 15×3=45, 450, यानी 500 करोड़ के आसपास इसमें सरकार का खर्च ये आता है। तो हर परिवार के नाते से उसका हम 1550 रुपए के आसपास अभी भरते हैं। ये हर साल उसकी प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अगले वर्ष में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी लगभग हर परिवार के नाम से 1550 रुपया वो जा रहा है। तो मोटे रूप से सारे भी लाभ हम मिला लें तो ऐसा कोई लगभग 6000-7000 रुपया साल का, 8000 रुपया साल का, इतना ही लाभ परिवार को मिलता है। तो मैं हमेशा अपील करता हूं कि जो स्वयं पैसा अपना कमाने लग गया है और वो 180 से ऊपर पहुंच गया है, तो उसको ये 8000 रुपया छोड़ करके ऐसे आदमी को लाभ दिलाना चाहिए जो गरीब है, जिसकी आवश्यकता ज्यादा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हर किसी की इच्छा भी होती है मैं गरीब से अमीर कैसे बनूं, तो हर आदमी आगे बढ़े और इन योजनाओं का लाभ छोड़े, इसमें हर एक को संतोष करना चाहिए। ये एक अपील भी मैं इसके साथ साथ करता हूं, और इस अपील का असर भी लोगों पर होता है। कुछ ऐसे भी आह्वान हमने किया था, अगर किसी का गलत बीपीएल बन गया है 81 से नीचे, तो वो अपने आप आकर के सरेंडर भी करे। अभी ज्यादा तो नहीं, 8-10 केस ऐसे आए हैं कि जिन्होंने सरेंडर किया है कि हमारी इनकम तो इससे ज्यादा है, आपके असेसमेंट में 81 आ रही है, हमारी इनकम ज्यादा है। लेकिन गलतियां भी हैं। उन गलतियों में छोटे बच्चों के सामने भी उनका व्यवसाय लिख दिया गया, ये सरकारी कर्मचारी है, या छोटे बच्चे की इनकम लाख रुपया साल की है, 2 लाख की साल की है। तो ऐसी गलतियां होती हैं, वो गलतियों को ठीक करने के लिए हो सकता है कई लोग अपना व्यवसाय बच्चों के नाम पे करते हैं तो एंट्री तो हो जाएगी, हो सकता है। आपकी बात अगर ध्यान करें तो छोटे बच्चों के नाम से, जैसे मानो बैंक में अकाउंट खुलवा दिया बच्चे के पैदा होते ही, और किसी के पास पैसा है तो उसने उसके नाम की एफडी करा दी। अब एफडी कराएगा तो 6-7% तो ब्याज बैंक का मिलता ही है। 1 करोड़ की एफडी में 7 लाख रुपए साल का मिल जाएगा। बिजनेस भी करते हैं सर, बच्चों के नाम से कंपनियां बढ़ा लेते हैं। हाँ, वो बच्चों के नाम पे लोग करते हैं। चलिए, लेकिन हमारा तो कहना कि जो वास्तव में गरीब है उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए, और जो अमीर है वो अगर बाहर निकलता तो कोई बात नहीं है, वो उसके ऊपर प्रभु की कृपा है, वो और आगे बढ़े, यही हमारे लिए हमारी उसके लिए एक जिसको कह सकता हूँ कि कामना है, प्रार्थना है। हमेशा कोई बीपीएल हो तो बीपीएल बना रहे, ये तो कोई इच्छा नहीं है किसी की भी। बीपीएल कैसे एपीएल बने, हमारी बीपीएल की संख्या घटती जाए तब हमारे प्रदेश की प्रगति है। अगर बीपीएल की संख्या बढ़ जाए तो प्रदेश पीछे जा रहा है। हाँ, उसके कारण से हो सकता है, जैसे 20 से 80 हमने किया है, अगर ज्यादा घटते तो हो सकता है लिमिट हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि 30 और 40% एक ऐसी संख्या होती है जिसकी मदद होनी ही चाहिए ताकि ऊपर वालों के साथ वो मिल जाए। मित्रों, एक विषय जो बार बार आता है, बेरोजगारी। अब हम तो चूंकि अपना सत्यापित डाटा ये अपने पास रखते हैं, और इस सत्यापित डाटा में आज भी एक क्लिक से जब हम ये निकालते हैं कि इस समय जिन्होंने अपने आप को बेरोजगार डिक्लेयर किया है तो वो 6.5 लाख के आसपास लोग हैं। अब आप कहेंगे कि जब फॉर्म भराए जाते हैं ज्यादा भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं कि